नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 15 है मुहावरे और लोकोक्ति, है ना। इस अध्याय में से हम मुहावरों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कुछ मुहावरे हम पढ़ चुके हैं। मुहावरों की भाषा मतलब मुहावरों से हमारी भाषा, हमारी बोली प्रभावशाली हो जाती है। और मुहावरे का प्रयोग करके जब हम अपनी बात कहते हैं तो वह सामने वाले के दिल को छू जाती है ना। भाषा भी आकर्षक हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है और हमारी बात को, हमारे भावों को एकदम सटीकता से सामने वाले पर व्यक्त हो जाती है। तो पहला मुहावरा है कलेजा ठंडा होना, यानी मन को शांति मिलना। गर्मी के मारे हमारा बुरा हाल है, प्यास के मारे बुरा हाल है, कहीं धूप में चल के आए हैं और अचानक हमें ठंडा पानी या ठंडा दूध पीने को मिल जाए तो क्या होता है, कलेजा ठंडा हो जाता है। तो मन को शांति इसी तरह से मिलती है। कभी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, बड़ी भाग दौड़ कर रहे हों और अचानक काम हो जाता है और एकदम मन को शांति मिल जाती है तो कहते हैं कलेजा ठंडा हो गया। तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग करके आप अपनी बात को कितने अच्छे से व्यक्त कर देते हैं और सामने वाले को एकदम भाव महसूस हो जाता है कि यार वाकई इसकी हालत ये है ना, कलेजा ठंडा हो गया। एक तो हाँ भाई चलो पानी पी लिया, मन को शांति मिल गई, और अगर हम यही बात मुहावरे में बोलते हैं तो वो बात कितनी प्रभावी हो जाती है। अगला है कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना, है ना। वास्तव में व्यवहार में कुछ न करना और बस कागजों में काम कर दिया, कागजों में काम दिखा दिया, तो उसे कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। वास्तव में कुछ भी नहीं है ना। जैसे सरकारी योजनाएं इतनी चल रही है, लेकिन कई बार उनको अमली जामा पहना नहीं सकते हैं या अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, लेकिन कागजों में सारा काम हो गया, सारी योजनाओं के बारे में या और भी कई कार्यक्रम होते हैं, कई काम होते हैं, किसी भी कारण से हो, केवल कागजों में काम हो जाए और वास्तव में कुछ ना हो तो कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ गए या कागजी घोड़े दौड़ाए गए। अगला मुहावरा है काठ का उल्लू होना, यानी महामूर्ख होना। वज्र मूर्ख, जो बहुत मूर्ख है या जिसकी मूर्खता को हम कम कर ही नहीं सकते, है ना। कई बार तो ऐसा था कोई मूर्ख माने सरल होता है उसको भी मूर्ख बोलते थे, बहुत ही सरल या भोला होता है, समझता सब है, लेकिन किसी को चालाकियाँ करना पसंद नहीं होता है या चालाकी उसकी फितरत में नहीं होती है, वो एक अलग से मूर्ख कहा जाता है। और एक महामूर्ख जिस पे कुछ असर ही नहीं हो सकता है, जिसको हम कुछ सिखा ही नहीं सकते। काठ का उल्लू होना, उल्लू होने का मतलब ये मूर्ख होना, और फिर काठ का यानी लकड़ी का मतलब उसमें कोई परिवर्तन, कोई अंतर हम ला ही नहीं सकते, तब कहते हैं भाई वो तो काठ का उल्लू है। अगला है कान खड़े होना, यानी चौकन्ना होना। चौकन्ने हो जाते हैं ना जब हम सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, तब कहते भी कान खड़े हो गए। कहीं आहट आई, रात को हम सो रहे हैं और अचानक आहट सुनाई दी तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, कहीं चोर वगैरह तो नहीं है ना। बात समझ में आ रही है। अगला है कान पकड़ना, यानी गलती स्वीकार करना। हमसे जब कोई गलती हो जाती है तो हम कान पकड़ के स्वीकार करते हैं, मुंह से नहीं कह पाते हैं तो हम कान पकड़ लेते हैं, बात बात में, व्यवहार में हम ऐसा करते हैं, आप भी करते होंगे। तो इसका मतलब हो गया गलती स्वीकार करना। तो कान पकड़ने का मतलब गलती स्वीकार करना। अब इन मुहावरों में से आप आइडिया लगा सकते हैं ना, थोड़ा सा अर्थ निकाल सकते हैं ना। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इन शब्दों से थोड़ा सा सोचें, चिंतन करें और उन मुहावरों से आप थोड़ा अर्थ निकाल सकें, भाव समझ सकें, ताकि आपके न पढ़े हुए होने पर भी, मतलब मुहावरे पढ़ के नहीं गए हो तो भी आप इनका प्रयोग कर सकें, इनका अर्थ समझ सकें। कान खड़े होना, कान पकड़ना ना, गलती स्वीकार करना, बिल्कुल सहजता से हम ऐसा करते भी हैं। कान में तेल डालकर बैठना, और हमारी मम्मी ऐसी बोलती भी हैं, है ना। कान में तेल डाल दिया क्या, कोई बहुत कुछ कह रहा होता है फिर भी हम सुनकर अनसुना कर देते हैं, तो सुनकर भी अनसुना करना, है ना। तो कान में तेल डालकर बैठना, कान में तेल डाल रखा है क्या, कोई असर ही नहीं हो रहा हमारी बात का। क्रोध काफूर हो जाना, क्रोध काफूर होना माने गुस्सा गायब होना। अचानक गुस्सा आ रहा है, किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि सारा गुस्सा हवा हो जाता है, तो कहते हैं क्रोध काफूर हो गया। छोटे बच्चों की तुतलाती हुई बातें सुनकर, है ना, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनकर कोई व्यक्ति कितना ही मूड उसका खराब हो रहा हो कि उसका क्रोध एकदम काफूर हो जाता है। काल कवलित हो जाना, यानी मर जाना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वह काल कवलित हो गया। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने में लगे रहना, जो हर समय पढ़ता ही रहता है, किताबों में ही लगा रहता है, तो कहते हो तो किताबी कीड़ा है। ना इधर उधर घूमना फिरना, मजाक करना, हंसी या मनोरंजन करना, ऐसा कुछ भी नहीं करता और केवल पढ़ने में ही लगा रहता है, तो कहते हैं भी वह तो किताबी कीड़ा है, जैसे किताब में ही लगा रहता है। कूच करना, वो भी चले जाना, कूच करना चले जाना, यानी मर जाने के लिए भी होता है और कई बार युद्ध वगैरह के लिए कूच करते हैं, वह भी होता है ना। कोढ़ में खाज होना, दुख में और दुख आना। एक तो कोढ़ है, फिर ऊपर से खुजली चलेगी तो वह कोढ़ और फैलेगा, है ना। कोई बात, कोई घाव है ऐसा आपके,
खुजली करोगे तो अगर उसमें से गंदगी निकल रही तो वो और फैलेगी, तो दुख में और दुख होना। जब दुख हो और दुख में और दुख बढ़ जाए तो कहते हैं कोढ़ में खाज होना। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना, है ना। हम एकदम सावधान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कमर कस लेते हैं। किसी कार्य के लिए जब हम तैयार होते हैं तो ऐसा ही बोला जाता है कि भी कमर कस ली, है ना। कमर कसने में बिल्कुल हम सावधान स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना, बुरी तरह से डर जाना, है ना। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना, कोई ऐसी स्थिति देख करके हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो कहते हैं कलेजा मुंह को आ गया। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी के बहकावे में आना। कोई इतना कच्चा होता है, या मतलब ऐसी बुद्धि होती है उसकी कि जो कहे उसकी बातों में आ जाते हैं, तो उसके लिए कहते हैं वो तो कान का कच्चा है। उसे अभी हमने कुछ कहा तो वो बात को भी मान लेता है सच, और किसी और ने कहा तो वो भी बात मान लेता है। और इस तरह से जो कान के कच्चे लोग होते हैं वे सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाते हैं, या किसी के प्रति सही भावना नहीं रख पाते हैं। कान भरना, चुगली करना, किसी की निंदा करना, या किसी को भड़काने वाला काम करना, तब कहते कान भरना। उसके कान भरे गए तो उसने परिणाम स्वरूप इस तरह से कार्य किया या इस तरह से व्यवहार किया। चुगली करना, निंदा करना। कोल्हू का बेल होना, निरंतर काम में जुटे रहना। जो कोल्हू का बेल होता है 24 घंटे चलता रहता, मतलब लगातार चलता रहता है, उस एक ही जगह पे उस दूरी पर घूमता रहता है, तो निरंतर जो काम में जुटा रहता है उसके लिए कहते हैं तो कोल्हू का बेल है। कौड़ी के मोल बेचना, अत्यंत सस्ता होना। कौड़ी के मोल बेचना, कोई चीज़ बहुत ही सस्ती होती है या कोई सस्ते में बेच देता है तो कहते हैं वो तो कौड़ी के मोल इतनी सारी कीमती चीज़ों को बेच के चला गया। कान पर जूं तक न रेंगना, कोई असर न पड़ना। किसी को कुछ भी कहो कोई असर पड़ता ही नहीं है ना। जैसे कान में तेल डालकर बैठना मुहावरा आया था ना, तो ऐसे ये भी कान पर जूं तक न रेंगना, किसी पर असर ही नहीं होना किसी बात का। मम्मी पापा बच्चों को कितना ही समझाते हैं, कहते हैं पढ़ने के लिए या किसी भी बात के लिए, कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब कोई असर ही नहीं पड़ता तो कहता है उसके तो कानों पर जूं भी नहीं रहेंगी। कंधे से कंधा मिलाना यानी साथ देना। किसी को साथ देते हैं, किसी कार्य में सहयोग करते हैं, किसी भी तरह की स्थिति में साथ देते हैं तो कहते भी कंधे से कंधा मिलाकर वह मेरे साथ चल रहा था, या कंधे से कंधा मिलाकर वह मेरे साथ लगा रहा। कन्नी काटना, आंख बचाकर निकलना। कन्नी काटना है ना, आंख बचाकर निकलना। हम जान रहे हैं, हमें वो दिख रहा है, नजर आ रहा है, और हम मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर उससे बचना चाहते हैं तो आंख बचाकर जब निकल जाते हैं, अनदेखा करके निकलते हैं, तो कहते भी उसने तो मुझसे कन्नी काट ली, मुझे वो समारोह में दिखा तो था लेकिन वह कन्नी काट कर निकल गया। कान कतरना यानी चतुराई दिखाना। जो बड़े बुद्धिमान होते हैं, तेज दिमाग होते हैं, तो वह जो जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं उनकी भी बुद्धि तेज होती है, तो बड़े बड़ों को भी वो ऐसा जवाब देते थे, हाजिर जवाबी होती है उनमें, तो कह देते हैं भी कान कतरना। चतुराई दिखाना, चतुराई दिखाना भी है, वही है होशियारी बुद्धिमत्ता दिखाना। और कान कतरना है ना, कान काटना, मतलब वही होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कोई ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्वक बात कह देता है तो कहते भी उसने तो उसके कान कतर दिए। कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना, वही आंख का तारा होना, कलेजे का टुकड़ा होना। सब बच्चे अपने माता पिता के कलेजे के टुकड़े होते हैं, आंख के तारे होते हैं। कान खोलना, सावधान रहना, है ना। कान खोल दिए उसने, अब ऐसी कोई बातचीत बताई या बात की या कुछ भी ऐसा बताया जिससे उसके कान खुल गए, मतलब किसी के कान खोलना मतलब किसी को सजग कर देना, सावधान करना, ठीक है। कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट होना। सभी की मति, जब एक ही साथ कई व्यक्ति होते हैं मान लो और सबके सब एक ही बुद्धि के, तो कहते भी इससे तो पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, किसी को कुछ समझाने से कोई फायदा नहीं है। सबकी मति भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना, अपमानित करना या बेइज्जत करना, ना। ईर्ष्यावश, द्वेषवश किसी पर किसी का अपमान किया जाए, उसे बेइज्जत किया जाए, तब कहते हैं उसने उस पर कीचड़ उछाल दिया। कीचड़ उछालना मतलब उसका अपमान कर दिया, बेइज्जत कर दिया। कतर ब्योंत करना, काट छांट करना। किसी कपड़े में कतर ब्योंत करते हैं ना, काट छांट करते, वैसे किसी बातचीत को या हिसाब किताब, हमारी आमदनी कम है और जैसे भी करके घर चलाना है, सारे खर्चे निकालने हैं, तो भाई कतर ब्योंत करके महीना चलाया या महीना चलाना है। तो किसी ज़रूरत को काटते हैं, छांटते हैं, और फिर उस उन्हीं पैसों से हमारे सारे काम जो ज़रूरी काम होंगे वो पहले करेंगे, और थोड़े से गैर जरूरी होंगे उनको हम छोड़ेंगे। तो कहेंगे कतर ब्योंत करके महीना तो चलाना ही है। कफन की कौड़ी न होना, दरिद्र होना, इतना गरीब होना कि कफन खरीदने के लिए भी जिसके पास पैसे न हो, तो कहा जाए कफन की कौड़ी न होना। कब्र में पाँव लटकना, मृत्यु के निकट होना। कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध हो गया, बहुत अवस्था हो गई उसकी, और वो मरने ही वाला है, फिर भी कभी कोई ऐसे काम करते हैं, पाप करते हैं, चोरी अपराध ऐसे करते, लोग भी उसके कब्र में पाँव लटक रहे हैं, लेकिन अभी तक बुद्धि सही नहीं है, या उसको अक्ल नहीं आई है, या भगवान से डरता नहीं है ना, तब कहते हैं कब्र में पाँव लटक रहे हैं उसके, मतलब मृत्यु के निकट। बूढ़े हो जाते तो सोचते ही ना कि भी मरने वाले ही हम,
कमर कसना वही तैयार होना पहले आ चुका है। कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना। कोई बहुत बोलता रहता है, बात करता रहता है, लगातार एक ही बात दोबारा तिबारा कहता है या बहुत बोलता है, तो भाई इसने तो मेरे कान पका दिए, कान ही भर दिए, कान भर गए मेरे तो। काम निकालना, अपना मतलब पूरा करना। अपना मतलब किसी से पूरा करता है व्यक्ति, मीठा बोल के या चाहे किसी भी तरह से, तो ऐसी प्रवृत्ति के लिए बोलते हैं भी काम निकालना। वो तो काम निकालने में बड़ा ही चतुर है, यानी अपना मतलब पूरा करने में, अपना उल्लू सीधा करने में बड़ा ही होशियार है, मुस्तैद है। ठीक है, तो इन मुहावरों के अर्थ आपको समझ में आए होंगे। और जितने भी आप मुहावरे पढ़ते जा रहे हैं, बातचीत में उनका प्रयोग करना सीखिए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, ताकि आपके मुहावरे थोड़े से अच्छे से ध्यान में रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।